स्पर्धेमध्ये आपण 1 ते 6 क्रमांकाच्या ज्या ट्रॉफ्या बघतो ते आम्हाला पुरस्कृत केले। शिरोलीचे सन्माननीय मुकेश हरिचंद्र सुर्वे साहेब, वैभव मोहन कडू साहेब चिंद्रन, चंद्रकांत कृष्ण म्हात्रे साहेब मुरबी यांच्याकडून 1 ते 6 क्रमांकाच्या ट्रॉफ्या आम्हाला त्यांनी पुरस्कृत करून दिले। त्यांचा मी मनपूर्वक आभार इथे व्यक्त करतो। थैंक यू सो मच। सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत दोस्तों। दूसरे दौर का पहला मुकाबला सी ग्रुप का हम देख पा रहे। नेवाली और उनके खिलाफ खेल रही है बीच मैदान में हरिग्राम टीम। 4 ओवर का मुकाबला है। दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं हम यहां से देंगे और मैदान के अंदर लौट चलेंगे। अनुभूर आएंगे गेंदबाजी में। स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज होंगे धीरज काथारा, उनका साथ निभा रहे राजेश काथारा। दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। पहली गेंद अनु तैयार, खोद कर निकाला, अच्छा स्ट्रोक है मिड विकेट में, खिलाड़ी मौजूद है। जब तक पहुंचेंगे विशाल शायद वहां पर मौजूद थे। दूसरे रन के लिए निकल चुके, 2 रन का इजाफा होता हुआ 2 रनों की मदद से खाता खुल चुका है नेवाली क्रिकेट टीम के पारी का। पिछले मुकाबले में गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया था नेवाली क्रिकेट टीम के, और वहीं से बल्लेबाजों ने मुकाबला 2 ओवर में फिनिश किया था। लेकिन यहां पर पहले बल्लेबाजी करनी है, टारगेट सेट करना है मैदान में। लेकिन क्या बड़ी पारी खेलने में कामयाबी मिलेगी। धीरज और राजेश बीच मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। तो अनुभूर एक बार फिर से तैयार है इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर। पावर प्ले का ओवर है। पहली गेंद के ऊपर 2 रन आए थे जरूर, लेकिन उसके बाद हमने देखा थोड़ा सा दबाव तो जरूर होगा क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है। यहां पर एक जीत आपको सीधा सुपर 12 में पहुंचाएगी, और उसी के लिए तलाश, उसी के लिए संघर्ष अब शुरू हो चुका है। अनुभूर तैयार इस ओवर की अगली गेंद। बल्ले का बाहरी किनारा, खिलाड़ी मौजूद थे, कोशिश भरपूर भी सीमा रेखा के नजदीक। जब तक गेंद को रोका जाता तब तक मिल जाएगा सिंगल। सिंगल की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई छोर बदलेंगे बल्लेबाज। टीम की रन संख्या जाकर पहुंचे टोटल 3 रनों के ऊपर बिना नुकसान। मैदान के अंदर हम देख सकते हैं अच्छा मुकाबला चलेगा गेंद और बल्ले के बीच में। राजेश कातारा पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, हालांकि 30-32 को चेस करने के लिए उतरे थे मैदान में। 3 चौके उनके बल्ले से हमने देखे थे। लेकिन यह बड़ा स्तर है, यह मुकाबला विपरीत है, यह मुकाबला बड़ा है, यह मुकाबला चैलेंजिंग है। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश थी, खिलाड़ी जरूर मौजूद थे। मिसफील्ड वाज देयर, तेज आउटफील्ड है, गेंद रुकेगी नहीं। नियंत्रण में बिल्कुल नहीं थे बल्लेबाज, लेकिन फिर भी मिल जाएंगे 4 रन। टीम की रन संख्या यहां से 4 रनों के साथ आगे बढ़ती हुई। रन बने हैं टोटल 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दबाव में है गेंदबाज राउंड द विकेट। तेज गेंद करने की कोशिश है, अच्छी गेंद है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी हो रही है। थोड़ा सा फंबल जरूर है पीछे, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं है। सिंगल मिलेगा बीच मैदान के अंदर बल्लेबाजों को। 1 रन की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं टोटल 8 रन। 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी है बीच मैदान में। पहले पावर प्ले का एकमात्र ओवर है, और पावर प्ले में पावर अब तक बल्लेबाज दिखाने में कामयाबी क्या मिलेगी ये भी देखने वाली बात है। अच्छा स्ट्रोक है, ऊंचाई ज्यादा है, क्या दूरी भी मिलेगी। जी हां, गेंद जाएगी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। यस इट इज अ बिग हिट, बिग सिक्सर। तर नेक्स्ट मॅचचा टॉस साठी मी विनंती करू वावंजे संघाचे कॅप्टन आणि आलित वहाल दोन्ही कॅप्टन आता वहाल श्री आले, तर मी वावंजेचे कॅप्टनला विनंती करू की आपण जॉईंट टॉस आपल्याला करायचा इनिंग ब्रेक मध्ये।
तो पहले ओवर की ये 5 गेंदें गुजर चुकी है, रन बने हैं टोटल 14। अनुभवी है तैयार, एक और अच्छा स्ट्रोक है, बैक टू बैक, ये दूसरा बड़ा स्ट्रोक है, दूसरा लंबा हिट, एक और छक्का धीरज काथारा के माध्यम से। पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 20 रन बिना नुकसान गौरी स्पोर्ट्स ने वाली। थैंक यू सो मच। पहले ओवर में आए 20 रन। चलो हरिग्राम टीम, इतना समय नहीं है दोस्तों टीम मीटिंग के लिए, ओवरों के बीच में घड़ी की ओर हम नजर डालेंगे तो 11:22 हो चुके हैं और इस मुकाबले के बाद भी हमारे 3 मुकाबले शेष है। हालांकि आज का इस टूर्नामेंट का पहला दिन, पहली रात है, लेकिन कल से मुकाबले टाइम पर शुरू होंगे और टाइम पर समाप्त हो जाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैदान के अंदर हम लौट चलते हैं। पहले ओवर में 20 आए, अनुभवी महंगे साबित हुए। धीरज काथारा ने अंतिम 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े स्ट्रोक लगाए और दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं, ये बताते हुए गौरी स्पोर्ट्स निवाली क्रिकेट टीम को, हालांकि इस विभाग में हमने कोपरोली के मैदान के ऊपर देखा था, वहां पर भी फाइनल तक का सफर तय करने वाली ये टीम थी। यकीनन फॉर्म में टीम जरूर है, लेकिन हर एक मुकाबला, हर एक परिस्थितियां और हर एक टूर्नामेंट अलग होती है। यहां पर पहला मुकाबला आसानी के साथ जीता, यहां पर दमदार शुरुआत है। हरिग्राम क्रिकेट टीम की ताकत, उनकी हमेशा से बल्लेबाजी रही है, लेकिन वहां तक उनके बल्लेबाजी के सामने किस प्रकार का रवैया होगा, यह भी देखने वाली बात है। राजेश काथारा, इनके लिए ये लोअर फुल टॉस, पीछे खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर में मौजूद, 1 रन तो आसानी के साथ है। ये सही सोच है, कई साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है राजेश काथारा, वो जानते हैं यदि यहां पर अच्छे स्ट्रोक खेल रहा है धीरज, तो धीरज को स्ट्राइक रेंज के ऊपर लाना जरूरी है। बड़े स्ट्रोक के लिए जरूर जा रहे, लेकिन डॉट गेंद नहीं हो रही, अच्छी बात है। अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता है। अब तक एक भी गेंद डॉट नहीं खेली नेवाली टीम ने। बड़े स्ट्रोक की तलाश, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा। सिंगल डबल से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा वागेश्वर हरिग्राम क्रिकेट टीम को। रन बने हैं टोटल 22। पहली गेंद के ऊपर सिंगल, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल था। सोपन म्हात्रे इस मर्तबा गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान में, अच्छी गेंदबाजी है। अब तक 2 गेंदों के ऊपर पकड़ कर रखा है इन बल्लेबाजों को। तीसरी गेंद ओवर द विकेट, रिवर्स अटेम्प्ट किया था इस बार धीरज की कोशिश थी रन चुराने की, लेकिन अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है, अतिरिक्त रन में यहां से यस फेयर डिलीवरी। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई टीम की रन संख्या टोटल बनी है, स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डालेंगे 22 रन। गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से सोपान म्हात्रे, राजेश काथारा, इनके लिए गेंद थी, गैप में गेंद है, रोकना नामुमकिन, गेंद सीमा पार, मिल जाएगा चौका। शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो के विष्णु की अवतारी, राम की निकली सवारी, लकी राम की निकली सवारी, राम की लीला है प्यारी। थैंक यू सो मच। गेंदबाज तैयार, सोपान म्हात्रे, यहां पर लेग स्टिक बाहर है, पहला विकेट मैदान के बाहर आता है गौरी स्पोर्ट्स ने वाली क्रिकेट टीम का। राजेश काथारा बैक टू दी पवेलियन, रन बने हैं टोटल 26 रन। तर आमचा गोवा ग्रुप जे सध्या गोव्यावरून लाईव्ह पाहताय, साई पाटील, ऋषी गरज, अक्षय पाटील, सहदेव पाटील विद्यमान उपसरपंच, राजेश पाटील, गणेश पाटील, महेश जाधव, जितेंद्र पाटील, प्रताप घरत हे सध्या गोव्यावरून मॅच आनंद घेतात, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आणि हरिग्राम टीमला त्यांच्याकडून शुभेच्छा। थैंक यू सो मच। रन बने हैं टोटल 26। इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद का खेल है बाकी।
पार्थ पाटिल इस मर्तबा आएंगे बल्लेबाजी में। इनेट नंबर 3 तीसरे नंबर का ये खिलाड़ी गौरी स्पोर्ट्स ने वाली टीम के लिए सोपान के सामने हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, मना करेंगे धीरज, रन नहीं आएगा अंतिम गेंद के ऊपर। 2 ओवर की समाप्ति हुई और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 26 रन। बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की। थैंक यू। 5वीं गेंद के ऊपर सफलता आई थी और अंतिम गेंद डॉट थी। पहली गेंद के ऊपर सिंगल, दूसरी गेंद के ऊपर सिंगल, तीसरी गेंद डॉट थी, चौथी गेंद के ऊपर चौका आया, 5वीं गेंद के ऊपर विकेट और अंतिम गेंद डॉट थी। नए खिलाड़ी है पार्थ पाटिल। टीम की रन संख्या टोटल बनी है 26 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर गौरी स्पोर्ट्स ने वाली टीम जाएंगे मैदान में। गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज तीसरा ओवर लेकर। बालकृष्ण भोपी स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाजी धीरज। पिछले ओवर में ज्यादा मौका मिला नहीं, 1 गेंद मिली थी, सिंगल चुराया था। यहां पर 2 छक्कों के मदद से अच्छी बल्लेबाजी करते हुए लेकिन सोपान मात्रे ने कमबैक कराया मैदान में। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है बालकृष्ण भोपी। राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद, छोटी गेंद थी लेकिन बड़े स्ट्रोक की तलाश में, गेंद तीर की तरह सीधी हवा में। बालकृष्ण भोपी 2-3 अटेम्प्ट हुए लेकिन कैच को लपक नहीं पाए। जीवनदान भी कह सकते हैं, मुश्किल चांस जरूर था। बालकृष्ण ने कॉल भी किया था, 2 खिलाड़ी बाउंड्रीज के दौड़ते हुए आए थे लेकिन बालकृष्ण का कॉल था लेकिन कैच को लपक नहीं पाए। जीवनदान मिलता हुआ धीरज को। 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। रन बने हैं टोटल 28 रन। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर गौरी स्पोर्ट्स ने वाली टीम मैदान के अंदर खेल रही है। उनके सामने वागेश्वर हरिग्राम टीम अच्छा क्रिकेट चलता हुआ, जिस तरीके से पिछला मुकाबला भी हमने देखा हाई स्कोरिंग थ्रिलर था, यहां पर भी कोशिश वही होगी। बीच मैदान में गेंदबाज तैयार बालकृष्ण, एक बार फिर से स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज धीरज। 2 छक्कों के साथ पारी को अब तक सजाया है, धीरज से है उम्मीद है। मिड विकेट में गैप में गेंद जाएगी, गेंद को रोकना नामुमकिन, गेंद सीमा पार, एक और चौका। थैंक यू सो मच। गेंदबाज तैयार, तीसरी गेंद लेकर इस ओवर की तीसरा ओवर जारी है। बालकृष्ण भोपी मैदान के अंदर हम देख सकते हैं ओवर द विकेट से। धीरज के लिए गेंद थी, ऑफ स्टिक के बाहर से गुजरने वाली गेंद, अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन यहां से जरूर मिल जाएगा। टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं टोटल 33 बने अब तक। 4 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। पहला 17 में एंजॉय कर रही है, बल्लेबाजी कर रही है गौरी स्पोर्ट्स ने वाली। सी ग्रुप का पहले दौर का यह मुकाबला हम देख सकते हैं। दूसरे दौर का पहला मुकाबला है, एक मुकाबला जीतकर यहां तक का सफर बीच मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है, स्ट्राइकर एंड और बल्लेबाज धीरज। एक और गेंद आएगी वाइड, तो बिल्कुल डीआरएस की मांग है फील्डिंग टीम। अंपायर कॉल इज वाइड।
फेयर डिलीवरी, रिव्यू सक्सेसफुल रहा। यहां पर गेंदबाजी करने वाली हरिग्राम क्रिकेट टीम का डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई इस ओवर के आने वाली 3 गेंदें अभी भी बाकी है। 33 बने अब तक पहले बल्लेबाजी करते हुए। गेंदबाजी के लिए बालकृष्ण भोपी एक बार फिर से है तैयार, राइट हैंड ओवर द विकेट से। इस बार स्ट्रोक अच्छा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, मौका बन जाएगा। बड़ी मछली है जाल में, धीरज फंस चुके हैं। दूसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर। गौरी स्पोर्ट्स ने वाली टीम का रन बने हैं टोटल 33 रन। निकाली आता नको ती दुनियादारी, काय म्हणते ही जनता सारी. आता नको ती दुनियादारी, काय म्हणते ही जनता सारी. त्या IPL पेक्षा खरंच रायगड प्रीमियर लीग आहे भारी. त्या कैलास मात्रेची रायगड प्रीमियर भारी. त्या IPL पेक्षा रूपवाल्याची रायगड प्रीमियर भारी. नए बल्लेबाज अतुल काथारा बीच मैदान के अंदर। एक जमाना था तब पारी की शुरुआत करते थे, मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालते नेवाली क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन इस बार मौका बना है उनके लिए भी। अभी भी इस सत्र के आने वाली 8 गेंदों का खेल बाकी है। टीम की रन संख्या टोटल है 33 रन। हमारे अजीज दोस्त इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हुए अजय मसने, उनके साथ में आतिश चौधरी और संदीप पाटिल और संजय भाई इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हुए उनका भी तहे दिल से स्वागत है। गेंदबाज से तैयार, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, एक और ये वाइड है, बिल्कुल ऑस्टिक के बाहर से गेंद गुजरी। अंपायर ने इशारा किया कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या बनी है टोटल 34, 34 बने। इस ओवर की 2 गेंदें अभी भी बाकी है। एक सफलता जरूर आई है इस ओवर में बालकृष्ण भोपी के लिए, हरिग्राम टीम के लिए। थोड़ा सा स्लो मुकाबला चलता है। कूदकर निकलने की कोशिश, पीछे खिलाड़ी मौजूद, क्या मौका बनेगा? जी नहीं, कोशिश अच्छी थी लेकिन गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा चौका। का और बालकृष्ण भोपी के ऊपर अब हमले शुरू हो चुके हैं। अंतिम गेंद का खेल है बाकी, तीसरा ओवर जारी है। थोड़ा सा लंबा ओवर खींचता हुआ क्योंकि 2 वाइड भी आई थे इस ओवर में, कुछ रिव्यू के लिए भी टाइम गया था। गेंदबाज तैयार है, अंतिम गेंद बालकृष्ण ओवर द विकेट से। अतुल के लिए यह गेंद थी, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, सीमा रेखा के नजदीक, क्या गेंद रुकेगी? जी नहीं, गेंद सीमा पार, एक और चौका है। 3 ओवर की समाप्ति और 3 ओवर में रन बने हैं टोटल 42, 42 रन। थैंक यू सो मच। अंतिम ओवर का खेल अभी भी बाकी है। बीच मैदान के अंदर हम देख सकते हैं अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चलेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्या कोशिश करेगी मैदान के अंदर नेवाली क्रिकेट टीम 60-65 तक पहुंचने की, हरिग्राम क्रिकेट टीम की कोशिश है 50 के अंदर सिमटने की। अच्छा मुकाबला है। आउट हुए धीरज, आउट हुए राजेश, पार्थ पाटिल 1 गेंद खेलिए, रन नहीं आया। अतुल काथारा 2 गेंदें खेलिए, 8 रन बने अपनी टीम के लिए। चलो हरिग्राम टीम मुकाबला शुरू करने दोस्तों।
बहुत समय लिया जा रहा है आपके माध्यम से। गेंदबाजी के लिए विशाल भोपी, पहली गेंद, विशाल की पहली गेंद, लोअर फुल टॉस, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ा सा फंबल, इसका फायदा उठाएंगे, 2 रन का इजाफा होता हुआ, 2 रनों की मदद से 44 रनों तक पहुंच चुकी है मैदान के अंदर पारी अब तक गौरी स्पोर्ट्स नेवाली क्रिकेट टीम की। लेकिन बड़े स्ट्रोक की क्या तलाश होगी पार्थ पाटिल को, या फिर विशाल भोपी उनके कदम रोकेंगे, यह भी देखने वाली बात है। गेंदबाज तैयार है, विशाल राइट आर्म ओवर द विकेट से। ये गेंद कहां पर हुई, बीमर +4, किस्मत का ये पंजा है गौरी स्पोर्ट्स नेवाली टीम के लिए। हिट का मौका बनेगा पार्थ पाटिल के लिए। गेंदबाज तैयार है, विशाल भोपी, फ्री हिट, लेकिन फ्री हिट का फायदा यहां पर उठा नहीं पाए। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 4 गेंदें अभी भी बाकी है, 49 रनों तक पहुंची है पारी। बीच मैदान के अंदर हम देख सकते हैं जबरदस्त ये गेंदबाजी देखिए पिछली गेंद के ऊपर, लेकिन पार्थ पाटिल का क्या वापसी होगी। 49 रन बने, 60 के ऊपर पहुंचना है हर हाल में, 4 गेंदों का खेल बाकी। एक और अच्छी गेंद है, एक और अच्छी गेंद है, तेज यॉर्कर यहां पर फेंकी जा रही है, मानो यहां पर आग के गोले बरस रहे बल्लेबाज की तरफ। डॉट गेंद की समाप्ति होते हुए लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पिछली 2 गेंदों के ऊपर हमने देखा। 3 गेंदों का खेल बाकी है, 49 रन बने गौरी स्पोर्ट्स नेवाली टीम के। एक बार फिर से ओवर द विकेट से विशाल तैयार, पार्थ के लिए गेंद खुद के फॉलो थ्रू में रोका, 1 ही रन है, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। क्या कमाल की वापसी, मैं तो कहूंगा वागेश्वर हरिग्राम क्रिकेट टीम की। पहले ओवर में 20 आए थे, लेकिन उसके बाद केवल 30 रन आए, 50 रन कंप्लीट। गौरी स्पोर्ट्स नेवाली 2 गेंदों का आना अभी भी है बाकी। स्ट्राइकर एंड के ऊपर अतुल काथारा है, सामने है विशाल भोपी, 2 गेंदें अभी भी बाकी है, 5वीं गेंद लेकर चलेंगे, बड़े स्ट्रोक की तलाश होगी। फुल टॉस, इसका फायदा उठाएंगे, गेंद जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, अतुल कातारा के बल्ले से निकलता हुआ ये दंदनाता हुआ छक्का। $56 अब तक बने हैं 56, अंतिम गेंद का खेल है बाकी। सामने है अतुल काथारा, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार है विशाल भोपी। लाजवाब लड़ाई है, लाजवाब ये मुकाबला है, सुपर 12 में पहुंचने के लिए रेस है, जीतेगा कौन। अंतिम गेंद, एक और अच्छा स्ट्रोक, गैप में खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, दूसरे की कोशिश, अतुल को डेंजर एंड के ऊपर आना है। तीसरे अंपायर की मांग यहां पर की जा रही है, अंपायर से सॉफ्ट सिग्नल इज नॉट आउट। तर आईवा झेलसाठी प्रेक्षक कमाल झेलसाठी सुवर्ण संधी चिन्मय शेट नावडेकर आणि दीपक शेट नावडेकर यांच्या दोन्ही मान्यवरांकडून 200 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे, 200 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे, टोटल 400। तर मनोहर, खरं तर रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष दिनकर नावडेकर, दीपक नावडेकर यांच्याकडून ते पारितोषिक 200 रुपये आयवा कॅच, आणि चिन्मय नावडेकर यांच्याकडून 200 रुपये तुम्हाला पाहायला मिळतात। टॉस आपण इथे करणार आहोत, तर या 2 धावा मिळतील, नॉट आउट इज अ सिग्नल। बालराम उसाटकर यांच्याकडून देखील 100, म्हणजे टोटल 500। एकूण धावा बनल्यात 58 आणि जिंकण्यासाठी 59 टार्गेट। आणि या ऐकूया पुन्हा एकदा दुसऱ्या सत्रामध्ये जॉईंट होतील आमचे मित्र रोशन पाटील। रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष सन्मान्य दीपकजी नावडेकर, या टॉस करा आपण, आपला शुभास्त्र टॉस केला जाईल।
कोण मागेल? टेल इज कॉल. येस, इट इज अ टेल. वामनजी संघाचे संघनायक अभिनंदन. टॉस जिंकलाय. निर्णय काय घ्याल? क्षेत्ररक्षण. कशी वाटली संपूर्ण टुर्नामेंट? मैदानामध्ये आल्यानंतर रूपरेषा पहिल्यांदा रणजी स्पर्धेचं आयोजन मोरबी नगरीमध्ये होते, कसं वाटलं? खूप चांगलं आयोजन आहे. ग्राउंड पण चांगला आहे. पेच वीज वगैरे सगळं चांगलं वाटतं. वाघ संघाच्या या अगेन्स्ट कधी मॅच झाली? झाले बऱ्याच फेऱ्या. आता बघू काय म्हणजे संपूर्ण या मॅच बद्दल आणि कोणत्या अपेक्षा आहेत संपूर्ण, आणि आज स्पेशली कोणाकडून सगळ्यात जास्त अपेक्षा आहेत? मयूर म्हात्रे आणि संकेत रांडेकडून अपेक्षा. खूप साऱ्या शुभेच्छा. तुम्ही टॉस जिंकला असता घनश्याम, तर निर्णय काय घेतला असता? आम्ही पण फिल्डिंगच घेतली असती. परंतु आता बॅटिंग वाटायला आली. टॉस भरपूर महत्वाचा. याचा अर्थ कसं वाटलं? पहिल्यांदा रणजी स्पर्धा होते मोरबी नगरीमध्ये आणि या मैदानावर तुम्ही डे टुर्नामेंट मध्ये इथे खेळात. तुम्हाला मैदानाचा चांगला अनुभव आहे, कसं वाटतंय? आयोजन तर खूप सुंदर आहे. डे पेक्षा नाईट सुंदर आहे आयोजन. आणि मोरबी येथे कुठलीही टुर्नामेंट छोटी नसते आणि मोठी नसते, एकदम भारी असते. खूप साऱ्या शुभेच्छा घनश्याम. नो मोर क्वेश्चन्स. बेस्ट ऑफ लक. टॉस जिंकला वामनजी संघाने. पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतलाय. जाणार आपण कॉम्बॉक्स मध्ये रोशन पाटील सर शिरवले, यंदा ते श्री होणार आहेत आणि लवकरच त्यांची डेट लग्नाची तुम्हाला मिळेल. त्या सर्वांचा गोवा ग्रुप जो संपूर्ण एन्जॉय करतो. सध्या गोव्यावरून साई पाटील, ऋषी खरत, माजी उपसरपंच अक्षय पाटील, विद्यमान उपसरपंच सहदेव पाटील, राजेश पाटील, गणेश जितेंद्र पाटील, प्रताप खरत आणि त्यासोबत राजेश जोशी यांना तुम्हाला बघायला मिळतं. खर तर दस बियर शॉपचे ओनर याचा उल्लेख मी अगोदरही केला. त्यांचं हार्दिक स्वागत. आणि भरपूर प्रेक्षक सध्या मैदानामध्ये आहेत. सगळ्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत इथे करतो. थँक्यू सो मच वैभव ऑफिसर. अगदी विनर टू विनर असा आपल्याला सामना पाहायला मिळतो. दोन्ही संघ तितकेच तरबेज आहेत. नेवाली विरोधात हरिग्राम हा क्रिकेटचा रणसंग्राम आहे. खेळाच्या पहिल्या पूर्वार्धामध्ये टीम नेवाळीनं चांगली धावसंख्या बनवली. अगदी 58 धावसंख्येचा आपण पल्ला पहिला जिंकण्यासाठी 59 गाठायचे. आणि उत्तरार्धामध्ये दोन्ही संघनायकांना कॉमेंट्री बॉक्सच्या वतीनं मनपूर्वक इथे शुभेच्छा दिल्या जातील. एक दर्जेदार खेळ क्रिकेट रसिकांना आज या लढतीमध्ये पाहायला मिळेल. हलवार पद्धतीने क्रिकेट रसिक राजा या लढतीमध्ये येतो, या स्पर्धेमध्ये येतो. सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत केलं जाईल आणि तात्काळ इथे लढतीकडे प्रस्थान केलं जाईल. अगदी 59 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. विनर टू विनर हा आपल्याला सामना पाहायला मिळतो. तर तात्काळ लढतीचा आपल्याला आगाज पाहायला मिळतो. गेम ऑन, गेम स्टार्ट. पहिला बॉल सुंदररित्या हाताळलाय. तितकाच दर्जेदार जाईल. अगदी पार्थ पाटील या संघाचा अव्वल दर्जाचा हा क्षेत्ररक्षक, ज्याच्या माध्यमातून हा पहिला जाईल. खळवा तोय गावचा बोढा काही नका करू तुम्ही जरा. प्रस्थान केलं जाईल. पहिला गडी इथे बाद होतो. पहिला मोहरा हा गारज झालाय. अगदी छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यानंतर आई एकविराई, ग्रामदेवत या स्पर्धेचं गाणं इथे प्ले करा अशी फरमाईश आहे डीजे वादकाला. आणि पहिला गोलंदाज आतिश या गोलंदाजानं तर मॅचला सुरुवात होते आणि इको चे आमचे रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष सन्माननीय दीपकजी नावडेकर साहेबांकडून आमच्या समालोचन कक्षासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. त्यासोबत भारतीय जनता पार्टी शक्ती केंद्र प्रमुख बालाराम उसाटकर आणि चिन्मय नावडेकर यांच्याकडून प्रत्येक आयवा कॅश साठी 500 रुपये बक्षिसांची खैरात.
ओहो प्रहार करण्याच्या इराद्यानं अगदी सळगचे हे 2 विकेट इथे गारद होत आहेत पाठोपाठ 2 गडी बाद. ₹200 कॅश प्राइज हरिभक्त पारायण कमलाकरजी माधव नावडेकर यांच्या माध्यमातून चिन्मय डेव्हलपर्स अँड कंस्ट्रक्शन आपण मनपूर्वक आभार. चला आपण स्पीडली खेळायचे अगदी ज्या रिदम आपण लढत पाहतो आणि स्पीडली होणं खूप गरजेचं आहे. पाठोपाठ 2 गड्यांचा आपण खात्मा पाहिला अगदी सोपान आणि त्यात नंतर रोहित गरतला माधव परत पाठवले उत्तमरित्या गोलंदाजीच्या आपण आखणी करत असताना आपण आतिशला पाहतो अगदी 2 फलंदाजांना बाद केलं जातं. गोलंदाज तयार. ओहो प्रहार केलाय क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत पार्थ पाटील त्या ठिकाणी सज्ज आहे परंतु अंतिम टप्प्यामध्ये चूक घडली जाते. ज्या ठिकाणी फक्त एक जाव त्या ठिकाणी 2 धावा परिपूर्णपणे प्राप्त होत आहेत. पल्ला अगदी मोठा गाठायचा 24 चेंडू आणि 59 गाठायचे आणि यात नंतर आपल्याला सामना पाहायला मिळेल वावंजे विरोधात वहाल नमो चषकाचा उपविजेता संघ इथे खेळताना पाहायला मिळेल. दोन्ही संघांना मनपूर्वक शुभेच्छा. पहिल्या 3 चेंडूमध्ये आपण धाकड अशी गोलंदाजी पाहतो अतिश काथार या गोलंदाजाच्या मार्फत उत्तमरित्या हे षटक इथे हाताळलं जातं. प्रहार केला कार्पेट ऑफ ड्राईव्हचा देखना फटका दमदार चौका. सन्माननीय आमचे दमदार व्यक्तिमत्व टीसी या नावानं सुप्रसिद्ध असणारे तुळशीरामजी डांगरकर यांचे ते शुभागमन त्यांचं सहर्ष हार्दिक स्वागत आणि एक आगळ्या वेगळ्या स्टाईल एनके कसा अडवला याचं नंतर आम्हाला ते उत्तर देतील. अगदी तो रिप्ले ते पाहिलं जाईल अगदी इथे घडलं काय अगदी धावत होता कुठे आणि त्यात नंतर अगदी हा ओव्हरटॅकिंग हा पण क्षेत्ररक्षक पाहतो 20 चेंडू आणि 53 19 चेंडू आणि 51 हे समीकरण पाहायला मिळेल. ओहो रोखलंय थांबवलंय पूर्णपणे धारदार गोलंदाजीची आखणी केली जाते आणि लेग बायच्या स्वरूपामध्ये धाव इथे प्राप्त होते. अतिशय काथारा हा गोलंदाज काहीशी वेगळ्या ढंगामध्ये गोलंदाजी करतो. पिबनच्या पहिल्या षटका दरम्यान धावा लागतायत 2 गडी बाद 9 18 चेंडू 50 धावसंख्येची आवश्यकता. पुन्हा एकदा आमचे संपूर्ण आयोजक वर्ग मैदानाचा फेरफटका मारतायत अगदी प्रेक्षकांची चर्चा साधतायत. अगदी पहिल्या रात्रीमध्ये ज्या काही उपाययोजना पाहतो जे काही मॅनेजमेंट पाहतो उद्या कोणत्या दर्जाचं मॅनेजमेंट उचित आहे याची अगदी प्रेक्षकांसमवेत त्यांच्या मित्रपरिवारासमवेत चर्चा साधतायत. अगदी पहिल्या रात्रीमध्ये एक चांगला माहोल आमच्या आयोजकांनी बनवलाय. अगदी अहोरात्र प्रत्येक रात्रीमध्ये त्यांची प्रचंड मेहनत असणार. स्पीडली खेळायचे 18 चेंडू 50 धावसंख्येची आवश्यकता. सामना पाहतो अगदी दर्जेदार अगदी विनर टू विनर हा अगदी
सेकंड राऊंड मधील आपण सामना पाहतो. दोन संघ ताकदीने खेळत आहेत. हरिग्राम विरोधात नेवाली. एक जिगरबाज अशी खेळी दोन्ही संघांच्या माध्यमातून साध्य केली जाते. हा षटक अगदी खूप इम्पॉर्टंट आहे. गोलंदाज प्रेम कातारावरती हल्ले चढवण्याचे प्रयत्न. कर्रा फिल्डिंग पुन्हा एकदा बॅकअप झालं. एकच धाव मिळते. अगदी सिंगलला सुद्धा प्राधान्य दिलं जातं. पिवनच्या पहिल्या षटका दरम्यान धावसंख्येला काहीशी रोख पाहिली, परंतु इथेही प्रेम कातारा आपला दरारा पेशकश करण्याचा प्रयत्न. पामचे संपूर्ण आयोजक अगदी मैदानाला लगत मैदानाच्या पूर्णपणे रॅलिंगच्या नजीक पूर्णपणे या मैदानाला फेरफटका मारतायत. त्यांना संपूर्ण शुभेच्छा असतील आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स कडून. 17 चेंडू 49. पल्ला अगदी मोठा आहे. मोठा पल्ला गाठायचा आहे. अविरतपणे धाबा बनवणं हे गरजेचं आहे. परंतु अलीकडच्या मॅच मध्ये राजला पाहिलं आपलं अधिराज्य गाजवताना. सोपान जो अगदी पहिल्या चेंडूवरती बाद होतो, ही सर्वात मोठी डोकेदुखी. आणि त्यानंतर अगदी रोहितला सुद्धा भोपळाईनं फोडता तंबूच्या दिशेनं परतलं. दोन फलंदाज जे शून्यावरती बाद झाले. राज जाधव आणि विशाल भोपी यांना विशालमय कार्य इथे साध्य करायचंय. आपल्या खेळीच्या माध्यमातून प्रहार केलाय. काउंटर अटॅक क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत. अंतिम पडामध्ये चांगली फिल्डिंगची आखणी केली जाते. आणि तत्वर अगदी पाहिलं तर दोन धावसंख्येचा मुजरा पाहतो. सिंगल डबल रन्स इथे सातत्यानं येत असताना मोठ्या फटक्यांपासून पूर्णपणे वंचित ठेवले. आणि या जोडीला अगदी अटकेपार झेंडे उडवणं गरजेचं आहे. 15 चेंडू 47 हे समीकरण तय करायचे. आणि तय करायचं असेल तर अगदी मोठे फटके खेळावे लागतील हरिग्रामला. आणि खास करून राज जाधवला अटके पार फटके सीमा पल्लाड इथे फेकावे लागतील. प्रहार केला गुडघ्यांचा वापर करत डीप मिडविकेटला पार्थ पाटील अगदी ढालीसारखा उभा आहे. एक बाहुबली क्षेत्ररक्षण त्याच्या माध्यमातून पाहतो. वाईड इज लॉंग ऑन काउ कॉर्नर डीप विकेट कडे नेहमीच तो तैनात असतो. आणि आपल्या सांघिक कोट्यासाठी फिल्डिंगच्या माध्यमातून तो धावा वाचवत असतो. आणि ते कार्य अविरतपणे प्रत्येक लढतीमध्ये त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. 14 चेंडू 46 धावा बनवण्याच्या इराद्यामध्ये इथे फटके खेळत असताना खेळाडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. रोहित कातार त्या ठिकाणी सज्ज होता, परंतु फेकी काहीशी आपण चुकीची पाहिली. आणि या कारणास्तव अगदी 3 धावा अतिवेगानं प्राप्त होताना पाहायला मिळतात. पहिल्यांदाच अगदी 3 धावा येत आहेत. सिंगल डबल ट्रिपल धावसंख्या सुद्धा येते. प्रेम या गोलंदाजानं अगदी धारदार गोलंदाजीची आखणी केली, ज्याच्या जोरावरती अगदी या षटका दरम्यान फक्त त्यानं 6 धावा खर्च केल्या, 7 धावा खर्च केल्यात. कारण एक आपण डॉट बॉल पाहिला, 2 सिंगल रन्स, एक दुहेरी एक तिहेरी धाव इथे येताना पाहिली. आणि या षटकातील अंतिम चेंडू मार्गस्थ 13 चेंडू 43. हा चेंडू खूप इम्पॉर्टंट आहे. इथे मोठा फटका येणं उचित आहे, परंतु पार्थ पाटील पुन्हा एकदा चेंडूवरती झडप घालतो. आणि अगदी एकच धाव सिंगल रन्स इथे प्राप्त होते. अंतिम टप्प्यामध्ये समीकरण 12 चेंडू 42. 12-42 समीकरण हे अंतिम टप्प्यामध्ये असणार आहे. मोठा संघर्ष योद्धा बनावा लागेल. आणि अंतिम टप्प्यामध्ये अगदी विजय महोत्सव कोण साजरा करेल हे सुद्धा पाहावं लागेल. अगदी निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये आपण हे वसलेलं मैदान पाहतो. आणि या मैदानावरती अगदी डाएटची दमदार स्पर्धा ऐक गावदी मैदान. आणि या मैदानावरती आज अखंड रात्रीमध्ये दर्जेदार क्रिकेटचा आज माहोल पाहतो. प्रेक्षकांची आपल्याला गर्दी सुद्धा खूप चांगली पाहायला मिळते. सन्माननीय हरेश्वर नावडेकर साहेबांचे ते शुभागमन झाले, त्यांचा सहर्ष हार्दिक स्वागत. 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 42 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. 12-42 समीकरण. बॉलिंग ट्रॅक वरती येतोय धीरज काथारा, एक ऑलराऊंडर खेळाडू.
परंतु समोर आहे राज जाधव, दमखम दाखवावी लागेल. ओहो प्रहार, दमदार, शानदार, रुबाबदार हा चमकदार षटकार. राज जाधव ऑन फायर. मैदानाच्या बाहेर प्रेक्षक कमाल कॅच टिपली तर भारतीय जनता पार्टी शक्ती केंद्र प्रमुख बालाराम उसाटकर, इको चालक मालक संघटनेचे रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष सन्माननीय दीपकजी नावडेकर आणि त्यासोबत चिन्मय नावडेकर यांच्याकडून 500 रुपयाचा आयोगासाठी पारितोषिक. शक्ती केंद्र प्रमुख बाला उसाटकर यांची प्रचंड मेहनत पाहिली आम्ही. ओहो पार केलाय, अगदी कव्हर पॉइंटच्या ठोक्यावरून फटका टाकण्याचा प्रयत्न येनकेनं हा दमदार झेल पकडलाय. खेळाडू बाद होतोय राज जाधव. तर मान्यवरांचं शुभागमन सन्माननीय हनुमान भगत, सन्माननीय विजय उलवेकर, गुरुनाजी तांबडे, मनोहर तांबडे आणि संदीप भगत यांना मी विनंती करेन की आपण व्यासपीठावर या. आपलं सहर्ष हार्दिक स्वागत. आणखीन अगदी दर्जेदार झेल पकडला. पाठमोरी जात झेल पकडणं काहीच कठीण असतं, परंतु चांगल्या रीतीचं क्षेत्ररक्षण ज्याच्या जोरावरती अगदी राज जाधव सारख्या तगड्या खेळाडूला झेलबादच्या स्वरूपामध्ये बाद करण्यामध्ये यश प्राप्त केलं गेलं. ओहो स्लोअर चेंडू सफर गेला. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. अगदी धारदार चेंडूंचा आपण वावर पाहतो आणि पॉवरफुल गोलंदाजीचा आगाज आहे. धीरज कातर आपल्या सांघिक कोठ्याला आता धीर देतो. गौरी स्पोर्ट्स आई गावदेवी नेवाली एक दमदार गोलंदाजी या संघाच्या माध्यमातून येथे साध्य केली जाते. प्रहार केलाय, पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये मुक्त संचार करतोय. माही आला, त्यानंतर स्वतः गोलंदाज पुढे सरसावला, परंतु कॉलिंग खूप इम्पॉर्टंट होतं. कॉलिंगला खूप महत्व असतं आणि हे पाहिलं तर अगदी हा झेल आपण भूदान होताना पाहिलं. अंतिम टप्प्यामध्ये अगदी समीकरणाचा विचार केला तर संघ 8-35 हे समीकरण तय करायचंय. 24 धावा गुणतालिकेवरती पाहायला मिळतात. 3 खेळाडू जे अगदी स्वस्तात माघारी परतल्यानंतर पूर्णपणे अंतिम टप्प्यामध्ये काहीशा दबावाच्या स्थितीमध्ये पाहायला मिळतो हरिग्राम, परंतु चांगले फटके खेळावे लागतील. ओहो प्रहार केला, 20 मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, काउंटर अटॅक, अगदी बुलंद पॉवरफुल हा फटका खेळला, परंतु सीमा पल्ल्याड तो जाऊ शकला नाही. फक्त इथे रोखण्याचं कार्य हे राहिले. अंतिम टप्प्यामध्ये गोलंदाजाचं आपण ताकदीचं प्रदर्शन पाहिलं, ज्याच्या जोरावरती पूर्णपणे धमक दाखवली जाते. 7-34 हा चेंडू इम्पॉर्टंट, इथेही मोठा फटका येणं गरजेचं असेल आणि तो येत असताना सीमा रेषे नजीक चांगला असा झेल उत्तमरित्या पकडलाय. पुण्याच्या माध्यमातून हा दमदार झेल. झटका क्रमांक 4. साठी 34 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. स्वीय सहाय्यक रमेश श्रीवास्तव अगदी जागता पारा देत आहेत. 90 चषकामध्ये दमदार गोलंदाजी राहिली होती. अगदी 3 वेळा पाणी पिलं होतं. वलवली संघ त्या स्पर्धेमध्ये चांगला खेळला. 90 चषकामध्ये आपण वहालला पाहिलं, दंदा मुन्ना जादूगर घनश्यामला पाहिलं आणि वलवली संघाचा खेळाडू सुयोगनं अगदी स्वप्नातील पहिली मोटरबाईक जिंकली. 90 चषकामध्ये दमदार कामगिरी राहिली. वलवली असेल, वहाल असेल, भिंगारी असेल, भिंगारी संघ त्या स्पर्धेमध्ये चॅम्पियन ठरला. 6 चेंडू 34. रायगड बनाम ठाणे ही सुद्धा मॅच 90 चषकामध्ये पाहिली. रायगड संघाने बाजी मारली. प्रहार केलाय अगदी डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चपराक येतोय. दमदार चौकार.
दिवस राहिले. चेंडू वेगळ्या पद्धतीने अडकवला. त्यानंतर अगदी पाठमोरी जात त्याने झेल पकडला. फर्स्ट स्लिप मध्ये त्याने चांगला झेल पुन्हा एकदा पकडला आणि आज फिल्डिंगच्या जोरावरती फलंदाजीच्या जोरावरती पूर्णपणे डंका वाजलाय. आज तो हरिग्राम संघ अगदी आधी संघाविरोधात हरलेला सामना या संघाने जिंकला, परंतु इथे काहीसा संघर्ष या संघाला इथे करावा लागतो. 4 चेंडू आणि 4 चेंडू मध्ये अगदी अजूनपर्यंत 34 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. उत्तमरित्या गोलंदाजीची आखणी आणि इथे डॉट बॉलची राहिली समाप्ती. 3 चेंडू अद्याप शिल्लक असलेल्या उत्तरार्धातील 3 चेंडू 34. स्टेप आउट होत हा फटका खेळलाय पार्थ पाटील. तिथे सज्ज आहे. अजून एक विकेट संपादन. धावसंख्येची आवश्यकता आहे. अगदी मोठ्या फरकाने इथे परास्त व्हावं लागेल. अगदी 52 संघ खेळेल. वाल संघाविरोधात अगदी बिग बॅटल या दोन संघादरम्यान असेल. 2 युवा जिगरबाज खेळाडू, 2 युवा जिगरबाज संघ आमने सामने खेळताना पाहायला मिळतील. ओहो, फलंदाजीच्या माध्यमातून राहुल उळणी देतो. गोट्या वाचला. मोठा फरक आहे. 1 चेंडू 30. चांगला खेळ राहिला हरिग्रामचा, परंतु अंतिम टप्प्यामध्ये काहीसा संघर्ष आणि पाहता अगदी सामना जिंकलाय टीम गौरी स्पोर्ट्स एक गावदेवी नेवाली. राजेश कातार यांच्या संघाने बाजी मारली आणि या लढतीचा मॅन ऑफ द मॅच मानकरी धीरज कातार. 9 चेंडू 22, 8 धावा देत 2 फलंदाजांना बाद करणारा धीरज ठरलाय मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. रोशन, नक्कीच या दोन संघादरम्यान नेहमी चढावर सुरू असते. कधी नेवाई संघ जिंकतो, कधी हरिग्राम संघ जिंकतो. सातत्यानं हा प्रवास चालूच असतो दोन्ही संघांचा. एकमेकाला ते नेहमी परास्त करत असतात आणि